हमारा मामला एक अनोखा मामला है और इस मामले को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही गहरी नज़र से जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। 10 सालों से उर्दू बंगला टीईटी का रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। हमारे उर्दू बंगला टीईटी के रिज़ल्ट के ऊपर जारी करने के लिए लीगल ओपिनियन मंगवा लिया गया, जो उम्मीदवारों और विद्यार्थियों के पक्ष में आया। शिक्षा विभाग का लेटर निकल गया, लेकिन 10 साल हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार दर्जनों बार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, इतने बार में वो 9 बार पलटी भी मार गया, लेकिन आज तक के रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। पटना की कौन सी सड़क है जहां पे उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के ऊपर में लाठी नहीं चार्ज हुई? अब सारे मीडिया लोग गवाह हैं। और इस सारी चीज़ों के लिए मुझे इतनी परेशानी और इतना दुख होता है कि हम एक ऐसे स्टेट में जी रहे हैं जहां एक रिजल्ट के लिए तरस गया है। 10 साल हो गए सर। एसटीईटी का रिजल्ट 50% पे और उर्दू टीईटी का रिजल्ट 60% पे। बाप रे बाप, ये कैसे न्याय की बात करते हैं भाई? कैसा न्याय चाहते हैं आप? आप कहते हैं सुशासन और न्याय की सरकार है। कैसा न्याय है भाई? मुसलमानों का रिजल्ट मुस्लिम समाज करके 60% और एसटीईटी का रिजल्ट 50% पे, यही न्याय है? और 10 साल हो गए, 10 साल से आज तक के रिजल्ट नहीं जारी हो पाया है। जो सुनता है वो हंसता है, वो थूक फेंकता है। ऐसा स्टेट है बिहार? क्या आपने कभी सुना था कि पूरे भारत में ऐसा हुआ है? रिजल्ट दे करके तब 12,000 लोगों को फेल किया। बताइए ये कौन सा तरीका है? ये कैसा तरीका है? 2019 एसटीईटी का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। हमारा क्यों नहीं होगा भाई? शिक्षा में भी भेदभाव, यहां भी हिंदू मुस्लिम। क्या चाहते हैं? आपकी चाहत क्या है? 28 तारीख को पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय और उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार पूरे दल बल के साथ पटना की धरती पे महाआंदोलन और प्रदर्शन और हुकूमत के खिलाफ सीधा और पार की लड़ाई का बिगुल फूंका गया है। ये हर जिला के अध्यक्ष आज आए हुए हैं, मीटिंग हुई है। ये तय हो गया 28 फरवरी को आर और पार की लड़ाई है सरकार से। लेकिन इस सब का जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो महागठबंधन 1.5 साल तक के रहा। मुसलमानों की कहता है कि मैं मसीहा हूं और टोपी पहन कर घूमता है। एड़ी उठा करके बोल रहा था विधानसभा में कि हमार मंत्रालय, तो तुम्हारा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्री तुम्हारे थे, तो रिजल्ट काहे नहीं उर्दू टीईटी का जारी हुआ? बताए तेजस्वी प्रसाद का खानदान, बताए लालू प्रसाद के खानदान, बताए कांग्रेसिया, जवाब दो। एड़ी उठा के बोलता है कि हमारा शिक्षा मंत्री, तो काहे नहीं उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी हुआ? ये 4 को दलाल के बलबूते कि जाओ मुसलमानों में दुष्प्रचार करो, आर और पार की लड़ाई होगी और 24 का चुनाव में इसको पतन कर देगा बिहार का मुसलमान। सर, पूरे बिहार के लोग तबाह हो गए, परेशान हो गए, धरना करते, रैली करते, लाठी खाते, और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आश्वासन 28 फरवरी को करो या मरो की लड़ाई होगी सीधे, और पूरे बिहार में खुला सरकार का विरोध होगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी महागठबंधन का सीधा पतन होगा इस मर्तबा, क्योंकि इतना दिन सरकार में रहने के बाद में सिर्फ एक धोखा और धोखे के अलावा कुछ नहीं। पाला बार बदलते हैं और रिजल्ट कहते हैं बिहार के हित में, तो हम कोचित हैं। हम बताए नीतीश कुमार जी, आप बताइए हम क्या थे? हम छो थे क्या? आप बात करते रहते, बड़ी लंबी बातें करते हैं। तो बिहार के हित में कि नालंदा के हित में, वो क्लियर कर दीजिए किसके हित में है। रिजल्ट 10 साल हो गए आते आते, बाप रे बाप, लग रहा है कि पता नहीं कौन सा इतना बड़ा मैटर है भारत का कि जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आर पार की लड़ाई होगी, बाकी कोई समझौता अब नहीं होगा। कि हम लोगों का मुद्दा जो है तकरीबन 10 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिर्फ हम लोगों का जो है 2013 में एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद कुछ सरकार की गलतियों की वजह से उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके वजह से जो है हम लोग तकरीबन 2013 से पीड़ित हैं। हम ये जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बार आश्वासन आ रहा है, आश्वासन पे आश्वासन आ रहा है। इसका एक ही ओपिनियन है कि हम
मतलब पब्लिक के लिए जी रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई पब्लिक के लिए जब काम कर रहे हैं तो एक भाई जनरल मतलब टीईटी वालों को जो है 50% पे रिजल्ट दे रहे हैं आप, और हम उर्दू टीईटी वालों को 50 या 60% पे क्यों दे रहे हैं? पहली बात, अगर आपके अंदर जरा सा भी मानवता है, ठीक है, मानवता है, मानते हैं मानवता है, तो भाई भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? पहली बात, भेदभाव कर रहे हैं तो भाई उस चीज़ का आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई हम अदर कास्ट के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है, इस चीज़ को आप डिक्लेयर कीजिएगा, ठीक है? या नहीं तो अगर हम लोगों का रिजल्ट जारी करिएगा तो उसके बारे में भी आप बताएं कि भाई रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी आप बताइए कि भाई रिजल्ट आप लोगों की जारी नहीं हो पाएगी, तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हम लोग उसके बाद आगे क्या स्टेप लेंगे तो वो हम लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर हम लोगों पे जरा सा भी, खास तौर से पूरे बिहार के मुसलमानों के प्रति जरा सा भी अगर आपके अंदर रहम है तो भाई हम लोगों का रिजल्ट जारी कर दें, ठीक है? इसके बाद जिसकी सरकार बनेगी, अगर जो हम लोगों का काम, हम लोगों के फेवर में काम करेगा, उसके साथ हमेशा हम लोग रहेंगे, खुला समर्थन रहेगा। चाहे नई सरकार बनी है तो नई सरकार से हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है? इससे हम जो है नई सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नई सरकार में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। को इक्वलिटी पे लेके चलते हैं तो हम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी से, ये सवाल है मेरा। बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 10 साल से परेशान हैं हम लोग, ठीक है? लेकिन हम लोग नई सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। क्या बस यही रिजल्ट चाहते हैं हम लोग। हज़ारों की संख्या में आएंगे हम लोग यहाँ, बाकी 12,000 स्टूडेंट हैं। बिहार से गुहार लगाएंगे, फिर पूरे बिहार से उर्दू टीईटी अभ्यर्थी आ रहे हैं, फिर आगे क्या होगा वह वक्त बताएगा।